हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे थे एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ और कौन कौन से सीलिएंट फीचर्स हैं इस एक्ट के। आज हम देखेंगे कि इस एक्ट में जो हमारे पास ऑफिसर्स हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, पावर्स दी गई हैं, फंक्शंस हैं जिनके इस एक्ट को कैरी आउट करने के लिए। तो उन ऑफिसर को जनरली देखो हम रेवेन्यू ऑफिसर्स बोलते हैं। तो इस एक्ट में हम जिन ऑफिसर्स की बात करेंगे उनको कहा जाता है रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे एक रेवेन्यू ऑफिसर की हायरार्की बनाई गई है इस एक्ट में, उनके पावर्स क्या हैं, अपील्स कैसे डिसाइड होती है, रिव्यू और रिवीजन कैसे चलता है। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है हायरार्की ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। सबसे पहले देखो सेक्शन नंबर 7 में हमें बताया गया है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। तो इसमें हमें बताया गया है कौन कौन सी क्लासेस के रेवेन्यू ऑफिसर्स एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में होंगे। तो देखो इसमें बताया गया है सबसे ऊपर होगा फाइनेंशियल कमिश्नर। ठीक है, फाइनेंशियल कमिश्नर के नीचे आएंगे कमिश्नर्स, और कमिश्नर जो होंगे उनके नीचे आएंगे कलेक्टर्स, और कलेक्टर्स के नीचे आएंगे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड। तो जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड होते हैं उन्हें ही हम तहसीलदार कहते हैं, और सेकंड ग्रेड्स वालों को हम कहते हैं नायब तहसीलदार। और कलेक्टर आपको पता ही है, जो डीसी होता है, जब वो रेवेन्यू से रिलेटेड काम करते हैं तो उन्हें हम कलेक्टर्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की है। देखो सबसे ऊपर होगा, सबसे नीचे अगर हम देखें तो होगा नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ होगा तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर होते हैं कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर फाइनेंशियल कमिश्नर। ये हैं जो सिर्फ एक्ट में बताए गए हैं, लेकिन एक्ट के बाद भी अगर हम देखें तो और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स बच गए वो होते हैं कानूनगोज, और उनके नीचे होते हैं पटवारीज। तो ये एक हायरार्की है जो हमारे रेवेन्यू सिस्टम में चली आ रही है कि कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। फिर इस एक्ट में जो बताया है बस हमें वही याद रखने हैं। फाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड जैसे कि तहसीलदार, और असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड नायब तहसीलदार। अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर और कमिश्नर की। ठीक है, तो जो हमारे पास सेक्शन 8 है उसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर है, सेक्शन 8 में हमें बताया गया है कि जो भी फाइनेंशियल कमिश्नर अपॉइंट होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेक्शन नंबर 8 में हमारे पास अपॉइंटमेंट है फाइनेंशियल कमिश्नर की, सेक्शन नंबर 8 में। और जो कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स हमें दी गई है सेक्शन नंबर 9 में। तो सेक्शन नंबर 8 में हमारे पास बोला है कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर है ना उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और जैसे जैसे रूल्स बनाएगी उस हिसाब से अपॉइंट करेगी। ठीक है, और जहां पर यहाँ कहा गया कि अगर डिफरेंस एक से ज़्यादा फाइनेंशियल कमिश्नर अगर स्टेट ने अपॉइंट किए हैं और कोई मामला अपील वगैरह में उनके पास आ रहा है और वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम मेजोरिटी की बात सुनेंगे। बस इतनी सी बातें सेक्शन नंबर 8 में बताई गई। सेक्शन 9 में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स। अब जो कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स एडिशनल, अब देखो कमिश्नर्स के साथ साथ जो हैं हम सेक्शन नंबर 9, वेट अ सेकंड, देखो सेक्शन नंबर 7 में हमने क्लासेस देखी। ठीक है, 8 में हमने देखा कि फाइनेंशियल कमिश्नर कब अपॉइंट होंगे, 9 में हम देख रहे हैं कमिश्नर्स। तो 9 में बोला कमिश्नर के साथ हम एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल, डेप्यूटी, असिस्टेंट कमिश्नर, सेटलमेंट ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और ऐसे ऐसे हम और भी ऑफिसर जो है एडिशनल से सेटलमेंट ऑफिसर एटसेट्रा, ये सब अपॉइंट करेगी। कौन करेगा, और ये भी अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो फाइनेंशियल कमिश्नर को भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, और यहाँ पर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सेटलमेंट ऑफिसर, इन सबको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो ठीक है, इसमें कमिश्नर के साथ साथ ये सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार स्लैश नायब तहसीलदार। तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो है उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 10 तक पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आते हैं देखो सेक्शन नंबर 11 पे। तो सेक्शन नंबर 11 हमारे पास बोलता है कि जो पावर्स है ना जनरल सुपरिटेंडेंट्स की, देखो तो इसमें चेन ऑफ कंट्रोल की बात बताइए कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर है वो सारे के सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल करेगा जो भी इसके नीचे आते हैं। कौन कौन, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। और द कमिश्नर कंट्रोल्स द कलेक्टर, और जो कमिश्नर है वो सिर्फ अपने नीचे वाले कलेक्टर को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे ही हमें पता है कलेक्टर जो होगा वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार को करेगा।
सेक्शन नंबर 12 में फिर हमारे पास आता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। तो जो फाइनेंशियल कमिश्नर है और जो कमिश्नर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्क अमंग ऑफिसर्स अंडर देम। तो फाइनेंशियल कमिश्नर अपने से नीचे वालों को दे सकता है, कमिश्नर्स अपने से नीचे वालों को, ठीक है। और जो कलेक्टर है वो अपने से नीचे वालों को। देखो एग्जांपल भी दिया कि कलेक्टर कैन असाइन स्पेसिफिक म्यूटेशन केसेस टू असिस्टेंट कलेक्टर, तो कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर को दे सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 13 पावर टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। तो सेक्शन नंबर 13 हमारे पास क्या बोलता है कि यहाँ पर जो जो फाइनेंशियल कमिश्नर है, सेक्शन नंबर 13 कहता है जो फाइनेंशियल कमिश्नर है या फिर कोई कमिश्नर है या कलेक्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर या कलेक्टर, ये विड्रॉ कर सकते हैं कोई भी केस किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर का जो इनसे नीचे है, या ठीक है, और उसको खुद ट्राई कर सकते हैं या किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को ट्राई करने के लिए दे सकते हैं ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर और कलेक्टर विड्रॉ कर सकते हैं कोई केस एक एक जो उनका लॉयर सबॉर्डिनेट ऑफिसर है उसके पास से, और उसको दे सकते हैं किसी और ऑफिसर को, या खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपील, रिव्यू और रिवीजन कैसे चलता है। देखो नॉर्मल सी बात, हमारे जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हैं उनसे अपील जाएगी कलेक्टर के पास, कलेक्टर से अपील जाएगी कमिश्नर के पास, और कमिश्नर से अपील जाती है फाइनेंशियल कमिश्नर के पास। नॉर्मल सी बात, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली, क्या कि जहां पर फर्स्ट अपील की एक इंसान ने, देखो किसी के पास से भी फर्स्ट अपील गई ऊपर वाले के पास और उसने वो ऑर्डर कंफर्म कर दिया जो लोअर कोर्ट ने, लोअर रेवेन्यू ऑफिसर ने किया था, तो यहां से सेकंड अपील लाई नहीं करेगी, सेकंड अपील डज नॉट लाई। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एसी फर्स्ट या ग्रेड या सेकंड ग्रेड ने कोई ऑर्डर पास किया है, उससे किसी ने अपील की कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने उसी ऑर्डर को कंफर्म कर दिया कि नीचे वाले जो रेवेन्यू ऑफिसर था उसका ऑर्डर बिल्कुल सही था, तो उसके ऑर्डर को अगर कंफर्म कर देता है तो सेकंड अपील लाई नहीं करती। लेकिन अगर वो उस ऑर्डर को मॉडिफाई एटसेट्रा कुछ कर देता है, ऑर्डर को ऑल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया ऑर्डर में, तो उसके बाद क्या है, तो जो कलेक्टर है उससे अपील जाएगी कमिश्नर के पास, ठीक है, और फिर जो कमिश्नर ऑर्डर देगा वो हो जाएगा फाइनल। तो ये बताया गया है इसमें। और एक और चीज़ भी बताई गई है इसका, एक प्रोवाइजो में, एक और प्रोवाइजो का भी प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अपील रिलेटिंग टू एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड शैल बी डिस्पोज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर सरकार से रिलेटेड कोई भी अपील चल रही है तो वो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अपील्स में हमने क्या देखा, किससे किसको जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर, अगर सेकंड अपील नहीं होगी अगर फर्स्ट ऑर्डर को ही अपीलेट रेवेन्यू ऑफिसर ने कंफर्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशन फॉर अपील। तो टाइम पीरियड क्या है अपील का, देखो कलेक्टर को 30 डेज में करनी है, किससे करनी है, और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से, ठीक है, और कलेक्टर से कमिश्नर को करनी है 60 डेज में, और कमिश्नर से फाइनेंशियल कमिश्नर को 90 डेज में। 2023 की अमेंडमेंट से एक प्रोवाइजो ऐड हुआ जिसमें बोला था अगर आप सफिशियंट को शो कर देते हैं तो हम आपका जो लिमिटेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिव्यू। अब रिव्यू क्या होता है, रिव्यू हुआ जब कोई एक कोर्ट अपने ही डिसीजन को उठा के वापस रिव्यू कर लेता है। तो देखो रेवेन्यू ऑफिसर कैन रिव्यू देयर ओन ऑर्डर या उनके प्रीडिसेसर का ऑर्डर, ठीक है, अगर उसमें कोई उनको एरर लगता है। तो कमिश्नर कलेक्टर वांट्स टू रिव्यू एन ऑर्डर नॉट पास बाय देमसेल्फ दे नीड पर, अगर कोई कमिश्नर और कलेक्टर है उनको रिव्यू करना है कोई ऑर्डर जो उन्होंने पास नहीं किया था, तो उनको फाइनेंशियल कमिश्नर से जनरली परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और अगर किसी ने अपील फाइल कर दी है तो वहां से उस ऑर्डर का फिर रिव्यू नहीं हो सकता। लास्ट पावर आ गई रिवीजन। जो रिवीजन है देखो वो फाइनेंशियल कमिश्नर और कमिश्नर की पावर है, दे कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फॉर एनी प्रोसीडिंग, जो भी उनके लोअर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनकी किसी भी प्रोसीडिंग को बुलाकर वो रिवाइज कर सकते हैं। अब देखो टाइम लिमिट भी बताइए कि अपील कितने टाइम में डिसाइड होनी चाहिए, क्विक रेमेडियल, ये जल्दी जल्दी केसेस डिसाइड हो, इसलिए ये अमेंड हुआ था 2023 से, वही क्योंकि क्या चाह रहे हैं हम कि जल्दी केसेस जो है डिस्पोज ऑफ हो। तो देखो जर्नल क्या बोला है कि यूजुअली 6 मंथ्स दिए गए हैं अपील, रिवीजन एटसेट्रा को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ्स का पीरियड दिया गया है, और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो हमने क्या देखा 3 मंथ्स। तो सरकार ने बोला हमारे मैटर्स तो और जल्दी सुलझाओ, बाकियों के लिए आप 6 महीने लगाते रहो। और अगर डिले हो रही है तो जिस ऑफिसर ने डिले की है उसको अपने ऐसे सबॉर्डिनेट ऑफिसर को उससे रीज़न लिख के देने पड़ेंगे, फिर वो देखेगा अगर रीज़न जस्टिफाइड है देन इट्स ओके, अगर रीज़न जस्टिफाइड नहीं है
तो वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा कि क्या क्या हुआ। तो ये थी हमारे पास हायरार्की। देखो हायरार्की में हमने क्या देखा, हायरार्की में हमने देखा फाइनेंशियल कमिश्नर सबसे ऊपर है, कमिश्नर उसके नीचे है, कलेक्टर उसके नीचे है, नायब तहसीलदार और तहसीलदार फिर उनके नीचे है, नायब तहसीलदार और तहसीलदार। तहसीलदार और नायब तहसीलदार से कलेक्टर को अपील जाती है, कलेक्टर से कमिश्नर को, कमिश्नर से फाइनेंशियल कमिश्नर को। लोअर कोर्ट में जो पहली अगर हमने अपील की है, फर्स्ट अपील, अगर फर्स्ट अपील करने के बाद अपील ने वो अपील अपीलेट जो ऑफिसर है उसने वो डिसीजन को अगर कंफर्म कर दिया तो फिर नो फर्दर अपील लाइज। लेकिन अगर ऑल्टर एटसेट्रा कर दिया है तो सेकंड अपील हम कर सकते हैं। रिव्यू हमने देखा कि अब रिव्यू भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं ऑर्डर्स की। फिर हमने टाइम लिमिट देखी, तो यहाँ से यहाँ अपील करने के लिए 30 डेज, यहाँ से यहाँ 60 डेज, यहाँ से यहाँ 90 डेज, ये हमने देखा। और फिर हमने देखा कितने टाइम में डिसाइड करना है। तो अगर गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं तो 3 मंथ्स में, और बाकी अगर कोई भी मैटर्स हैं तो 6 मंथ्स में। जनरली आया था 2023 की अमेंडमेंट से। तो बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।